यसुम मसीह के कादर और जलाली नामी आप सबों पर सलामती हो। मेरा नाम रोज़ गिल है और आज हम बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 18 आयत से उसकी 22 आयत तक सीखेंगे। तो आए सीखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से। यसुम मसीह की पैरवी करने के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं, ये उनके लिए और हम सबों के लिए जो है वो आयात। जब यसु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यसु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यसु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। Today we are learn Matthew chapter 8, 18 to 22 verses. And when Jesus saw great multitude about him, he gave a command to depart to the other side. Then a certain scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, Follow me, and let the dead bury their own dead. Amen. तो आज हमने मत्ती की अंजील उसके 8 बाब और उसकी 18 से 22 आयत का मुताला किया और सीखा है कि जो यसुम मसीह के ख्वाहिशमंद है उसकी पैरवी के, उसके साथ चलने के, उन्हें इस दुनिया की फिर तलब नहीं रहती और ना ही खुदा को इस दुनिया की तलब नहीं है। तो जो उसके पैरवी करने वाले हैं, खुदा कैसे चाहेगा कि वो इस दुनिया की तलब करें। जो भी हम में से जो भी यसु मसीह के पैरवी करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए ये सबसे पहले कि वो इस दुनिया की ख्वाहिशात से, इस दुनिया के जितने काम हैं उन सब से किनारा कशी करें और फिर यसु मसीह के पीछे चलें। तो यसु मसीह आपको आखिरत में अपनी सल्तनत में जो है वो कायम मुकाम ओहदे अनायत करेगा। और वो इतना नवाजेगा, वो कहते हैं कि एक गीत है, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। तो ये बात वही है कि अगर हम यसु मसीह के पीछे चलेंगे, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार माँ बाप सब कुछ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो हमें ना नवाजे फिर उस चीज़ से। तो आइए हम अपना सब कुछ छोड़ के इस दुनिया की शान और शौकत और इस दुनिया की सारी जो ख्वाहिशें हैं, इस दुनिया की जो तरह तरह की इंसान के ज़िंदगी में ख्वाहिशात हैं, कुछ के दौलत की है, कुछ की सल्तनत की, कुछ की औलाद की, कुछ की अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ की घर की, गाड़ी की, तरह तरह की ख्वाहिशात। लेकिन अगर हम उन सारी ख्वाहिशात को तर्क करके सिर्फ यीशु के पीछे चलें, तो वो कभी भी हमें मायूस नहीं होने देगा, वो कभी भी हमें ठुकराएगा नहीं।
وہ اپنے باپ کے گھر میں ہمیں جن چیزوں کی ہمیں تلاش ہے، جن چیزوں کی ہمیں طلب ہے، اس سے زیادہ عنایت کرے گا۔ آئیے اس مقصد کے لیے تیار ہوں کہ جب وہ اپنی سیکنڈ کمنگ میں آئے تو ہم اس کے ساتھ بادلوں پہ بیٹھ کر چلیں، اور اس کے باپ کے گھر جو اس نے ہمارے لیے مقام یا مکانات تیار کیے ہیں، ان میں سکونت پذیر ہوں۔ آئیے یسوع مسیح کی پیروی کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ آمین، آمین، آمین۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔